हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर नंबर 28, जिसका टॉपिक है दोस्तों रीति विधि, या इंग्लिश में कहिए मेथड या मैनर, यानी कि कोई काम करने का हम लोग तरीका कैसे इंग्लिश में बताएंगे। ठीक है, और ये इस चैप्टर का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके बाद ये सब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें हैं, उसे भी देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि इस बुक का जो पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसको ट्रांसलेट करके बताना, और हम दोस्तों आपके साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे भी डिस्कस करके आपको और आसान कर देते हैं, ताकि आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा हिंदी वाक्य है, वह जो कि सब्जेक्ट है चाय बनाना जानती है। ठीक है दोस्तों, पहला ये जानना या कुछ भी, मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसे भोजन बनाना आता है, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे दो बातें एक साथ है। पहले एक वर्ब कार्य करना और उस कार्य करने या काम करने एक्शन का जानना। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है एक साइकिल चलाना और उसको सीखना, यानी कि दो एक्शन साथ में। पहला कि कोई चीज का जानना या सीखना, दूसरा वो एक्शन। ठीक है, अगर इस तरह का रहे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, डूअर जो काम करता है। ठीक है, उसके बाद जानना रहे या आना रहे या आता, जो भी रहे। ठीक है, उसके लिए हम लोग नो लगाएंगे। जानते हैं कि NOW, नो मीन्स जानना। ठीक है, या दोस्तों सीखना रहे तो उसके लिए लर्न लगाएंगे, और यहां तक कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और यही वर्ब चाहे नो हो चाहे लर्न हो, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करेगा। आप जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट उस वर्ब को टू के साथ यानी इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे। अगर ये दोनों में से कोई आता हो, जानना चाहे सीखना चाहे आना, ठीक है, उसके लिए हाउ एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतना आप समझ गए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए तो और थोड़ा सा डिटेल में इसे देख लेते हैं दोस्तों कि नाउ हाउ टू प्लस V1 अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी कार्य का करने को जानना या आना। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अगर लर्न लगाते हैं, लर्न हाउ टू प्लस V1, तो किसी कार्य को सीखना आपको होना चाहिए, उस कार्य करने को सीखना। ठीक है, और इसका सब्स्टिट्यूट यानी उसके बदले आप यूज कर सकते हैं दोस्तों क्या, इतना को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसी सेंस को दिखाने के लिए आप नो या लर्न के साथ
V1 प्लस ing, जिसे जेरंड भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं इसके बदले, तब ये हाउ का आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा। लेकिन 2 प्लस V1 अगर आप लगाते हैं तो आपको हाउ लगाना पड़ेगा ये दोनों वर्ड के साथ, और दूसरे के साथ जैसे वांट के साथ want 2 प्लस V1। ठीक, ये आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब आइए इसे बना के देखते हैं। वह चाय बनाना जानती है। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, जानने का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि एक्शन होता है, उस टाइम ना भी हो रहा कोई बात नहीं, रेगुलर होता है, रूटीन वर्क है, तो उसका बनाएंगे ये शी नोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि एस भी लगता है, V1 प्लस एस या ES, यहाँ पे एस से कम चाहिए। तो यही है कि V1 जो है, चाहे नो हो चाहे लर्न हो, या टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस यही चेंज होगा। उसके बाद आपको चाय बनाना का क्या होता है, मेक टी। लेकिन टू मेक टी, यहाँ इतना आप बोल सकते हैं, शी नोज टू मेक टी दूसरे वर्ड के लिए आता है, लेकिन जब नो रहे तो आपको हाउ लगाना कंपलसरी है। यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, वह चाय बनाना जानती है, शी नोज हाउ टू मेक टी, और जो भी चेंजेज होगा यहीं पे होगा दोस्तों। क्लियर? तो आप इस तरह से किसी भी टेंस में, किसी भी सिचुएशन में आप अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं। सबसे पहले मैं सीख रहा हूं, उतना का बनाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, आई एम लर्निंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या, साइकिल चलाना, टू राइड अ बाइसिकल। लेकिन एक्स्ट्रा में दोस्तों हाउ लगाना पड़ेगा, तभी ये करेक्ट माना जाएगा। तब क्या होगा, मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है दोस्तों, उसे भोजन बनाना आता है। तो ये दोनों में क्या फर्क है, जानना या आना, सेम सेंस लेता है इंग्लिश में। चाहे आप जानती हैं चाहे आपको आता है, कोई भी हो दोनों में से आपको इस तरह से ही बनाना पड़ेगा। वह जानता है या उसे आता है, ही नोज टेंस के अकॉर्डिंग। और क्या आता है उसे, भोजन बनाना, टू कुक फूड, और एक्स्ट्रा में हाउ। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हाउ आएगा तो उसे भोजन बनाना आता है, ही नोज हाउ टू कुक फूड। इस तरह से बनाएंगे। और फोर्थ देखते हैं दोस्तों, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो आप निगेटिव बनाए। पहली बात कि किसी टेंस में भी इसे आप ले जा सकते हैं, सब्जेक्ट और ये इतना तक को। ठीक है, यही टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जो है चाहे वो निगेटिव बनाए, चाहे पॉजिटिव बनाए, चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, आप किसी में भी इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, आप अपने सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर उसे नहीं आता, इतना कर देंगे ही। अगर ही लेते, ही डज नॉट नो, उसे नहीं आता, ये बोले चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, टेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव सेंटेंस बन सकता है, निगेटिव सेंटेंस बन सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। उसके बाद क्या नहीं आता, ही डज नॉट नो इंग्लिश बोलना, टू स्पीक इंग्लिश। और एक्स्ट्रा में दोस्तों हाउ आपको लगाना पड़ेगा। अगर डजंट रहता, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना जानता है, और वह इंग्लिश बोलना नहीं जानता है या नहीं आता है, तो उसके लिए आपको निगेटिव ले जाएंगे और 2 प्लस V1 से वो एक्शन को दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा में आपको हाउ लगाना पड़ेगा 2 एक्शन वर्ब के साथ। कौन कौन है, पहला नो, दूसरा
लर्न। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसे किसी भी सिचुएशन और कंडीशन में टेंस के अकॉर्डिंग आप बनाइए और अपने प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपका ये अपना हो जाए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।